बचपन से ही रहा है एक करीबी रिश्ता। सांपों के विशेषज्ञ सद्गुरु की इन भव्य जीवों से करीबी दोस्ती है। सद्गुरु के जीवन में सांप। सद्गुरु के जीवन में सांपों की सदा उपस्थिति रही है। कोबरा सांपों को तो सद्गुरु विशेष रूप से पसंद हैं। सद्गुरु दरअसल सांप किसी के भी साथ सहज भाव से रह सकते हैं। भारत में सांप को पूजा जाता है, उनमें से एक वजह यह भी है कि यह कुंडलिनी का प्रतीक है। भारत में किसी सांप की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि शरीर के विकास की बात करें तो बंदरों को मनुष्य के निकट माना जा सकता है, पर आत्मा के विकास की बात करें तो एक सांप और गाय मनुष्य की आत्मा के बहुत निकट हैं। यही कारण है कि उनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि वे आपके हाथों में सहज भाव से रह सकते हैं, अगर आप सांप को देखकर सचेत और उत्तेजित न हों तो। जंगली जानवरों की बात करें तो भले ही कोई भी जानवर हो, यहाँ तक कि एक कीड़ा भी पकड़े जाने पर सहज महसूस नहीं करता। यह उसी समय आपको अपनी प्रतिक्रिया देगा। पर सांप ही एक ऐसा जानवर है जिसे अगर आप बहुत ही कोमलता से अपने हाथों में उठा लें और उत्तेजित न हो तो वह आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। मेरे अंदर एक तरह का बोध पैदा हो गया था, जो इन दिनों मेरे सिस्टम में नहीं रहा, क्योंकि मैं उसे प्रयोग में नहीं ला रहा। मेरे लिए वन में कोई सांप खोजना कठिन नहीं था। मैं उसे सूंघकर पकड़ लेता। अगर मैं चामुंडी पहाड़ी पर किसी काम से जाता तो मुझे पता होता कि उसे एक क्षण में सांप किस पहाड़ी के नीचे पाया जाएगा। इन दिनों मैं ऐसा नहीं कर पाता। मेरे आसपास बहुत से लोगों और शहरी माहौल का असर रहने लगा है। जब मैं स्कूल में था तो उसका कैंपस बहुत बड़ा था और कहीं न कहीं से सांप निकलते ही रहते थे। अधिकतर लोगों को सांपों से डर लगता था, पर मैं उन्हें पकड़ लेता। मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं थी और धीरे धीरे मैं इसी काम के लिए जाना जाने लगा। जब भी शहर में कहीं कोई सांप दिखाई देता तो वे उसे पकड़ने के लिए मुझे बुलाते। एक बार मैं दोपहर को एक ट्यूबलाइट कारखाने से बुलावा आने पर गया। उन्होंने वहां एक बड़ा कोबरा देखा था और 20-25 लोगों का काम ठप पड़ गया था। वहां भारी हलचल मची थी। मैंने जाकर उस कोबरा को पकड़ लिया, जो करीबन 12 फीट लंबा रहा होगा। मैंने उसे पलंग के नीचे रखे जार में डालकर अपना पालतू बना लिया। फिर एक दिन मेरे पिता मेरे कमरे में आए तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। वे नीचे झुके और यहाँ वहाँ देखा। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरे पलंग के नीचे देखा और डर के मारे चिल्ला उठे। जब मैं घर आया तो वे मारे गुस्से के बौखलाए हुए थे। वे बुरी तरह से डर गए थे और सारा घर सोफों और कुर्सियों पर खड़ा था, जबकि सांप तो अभी जार में ही बंद था। उन्होंने मुझे उसे छोड़कर आने को कहा, पर मैंने उसे छत पर रख दिया। वह सांप करीबन 3 साल तक मेरे साथ रहा। इसके बाद मैंने उसे फार्म में छोड़ दिया। एक बार जब मैं करीब 17 साल का था, मैं चट्टानों के पास खड़ा था कि अचानक मुझे एक नाग दिखाई दिया। मैंने उसे उठाया तो पता चला कि दरअसल वह एक नहीं बल्कि 2 नाग थे। वह उनके मिलन की ऋतु नहीं थी, पर किसी वजह से वे दोनों साथ लिपटे हुए थे। तो जब मैंने एक को उठाया तो दूसरा अलग होकर मेरे पैर पर गिर गया और मुझे 4 बार काटा। मैंने अपनी साइकिल उठाई और सबसे पास दिखने वाले घर में जा पहुंचा। मैंने घर की मालकिन से कहा, मुझे एक नाग ने काट लिया है। क्या आप मुझे एक जग काली चाय बनाकर दे सकती हैं? मैंने 4-5 कप चाय पी और घर वापस आ गया। मुझे थोड़ी नींद सी आ रही थी। मैंने सोचा, जो हुआ सो हुआ, अब इस बारे में बात करने से क्या होगा।
इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, बहुत थक गया हूँ इसलिए सोने जा रहा हूँ। और मैं सोने चला गया। मुझे लगा कि मेरे लिए तो सुबह होगी ही नहीं। जब अगली सुबह उठा तो पलकें भारी थीं और जोड़ों में हल्की जकड़न महसूस हो रही थी, पर मैं जाग गया था। और अब आपके सामने मौजूद हूँ। एक ऐसा भी समय था जब मेरे सोने के कमरे में चारों ओर 20 नागों का बसेरा था। वे हर जगह दिखाई देते। उनके साथ रहने के लिए आपको एक तरह की सजगता और सतर्कता बरतनी पड़ती है। वे बहुत ही कमाल के होते हैं, पर आपका एक गलत कदम और आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। मैं उस समय एक फार्म में रह रहा था। मैं उन्हें यूं ही अपने सोने के कमरे में घूमने देता। कई बार वे रात को गर्माहट पाना चाहते तो उनमें से एक नाग मेरे कंबल में घुस आता। जब आप इस तरह जीते हैं तो आप हर काम को हौले हौले करना और जीना सीख जाते हैं। आप अचानक झटके से कुछ नहीं करते और आप अपने शरीर की हर मांसपेशी को बहुत सावधानी और सजगता के साथ संभलकर इस्तेमाल करना सीखते हैं। वरना आपके लिए जीना मुश्किल हो सकता है। यह अभ्यास आपके जीवन में बहुत काम आता है। यहाँ तक आज भी मेरे घर में कुछ दोस्त रहते हैं। उनमें से एक मेरे बाग में रहता है, जो करीबन 12 फीट लंबा है। जब हमने घर के आसपास चारदीवारी बनाने के बारे में सोचा तो हमने तय किया कि पश्चिमी दीवार में एक छेद रखवा देंगे ताकि वह अपनी मर्जी से आना जाना जारी रख सके। पर उसकी शान तो देखो। उसे इस छेद से रेंग कर आना मंजूर नहीं है। वह हमेशा बड़े दरवाजे से ही घर में आता है।